तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने पार्ट 13वें नंबर पे। ओके, तो इससे पहले हमारे 12 पार्ट हो चुके हैं। अगर क्लास नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्त, तो हमारा आपको पता है कि हमारी यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए हमारी एक क्लास चलती है। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर दो। फॉलो नहीं करना है मत करो, लेकिन मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फ्री में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे हम, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से या 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए। तो आइए पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा है भाई कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका भाई? तो इसका हो जाएगा भाई किडनी। हालांकि यह हृदय भी अपना करता है रक्त को शुद्धिकरण, लेकिन इसमें किडनी दिया है तो किडनी हो जाएगा। ओके, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा के पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोजन काय में। तो ये होता है फ्लोएम से। ठीक है, तो पौधों में ये भोजन पौधों में कैसे बनता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से बनता है। और अपना ये जाइलेम है, तो जाइलेम कैसे क्या होता है? तो ये हमारे पेड़ों में है, जो भी पानी है ना, पानी यानी जड़ों तक पानी ये पहुंचाता है जाइलेम। ठीक है, तो जाइलेम का क्या है? जड़ों में पानी पहुंचाना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा नंबर। और दोस्तों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी 4 सेंसियल्स। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर है हमारा चौथे नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे में अपना ये एक चक्कर पूरा करती है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का। मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में कब आता है? तो ये आता है भाई सर्दियों के टाइम पे। ओके, तो ये कब आता है? सर्दियों के टाइम पे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 6वें नंबर का। तो क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का। तो गंगा और यमुना नदी संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये होता है प्रयागराज में, जो कि आज के जगह में ये हम पहले के इसको कहते थे हम इलाहाबाद। ठीक है, तो क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे पहले हम, इलाहाबाद। और आज इसको क्या कहते हैं हम? प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पे ही ये तीन धारा है, गंगा यमुना और कौन सी नदी है? आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7वें नंबर का। तो क्वेश्चन है हमारा 7वां कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था। तो कौन सी लिपि में लिखा गया था अशोक का यानी शिलालेख? ये लिखा गया था भाई ब्राह्मी लिपि में। ओके, तो इसका सही आंसर ब्राह्मी लिपि, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का। तो क्वेश्चन 8 है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 1942 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक।
ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 9वें नंबर का। तो क्वेश्चन 9वां है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 26 जनवरी 1950। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ये दिया है भाई ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का। तो क्वेश्चन 10वां है हमारा कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। तो क्वेश्चन 11 है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1951 में क्या हुआ था? योजना, पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था, यानी उस टाइम से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। ओके, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1951 से कब तक चली? 1956 तक चली। ओके, और दूसरी, तो ये हमारी पहली है, और दूसरी कब चली? तो 1956 से 61 तक चली। ओके, और तीसरी कब चली थी? कब से कब तक? तो तीसरी चली थी हमारी 61 से 66 तक। और चौथी कब चली थी भाई? तो चौथी चली थी हमारी 2 साल का, उसमें वो लगा था योजना आयोग, योजना अवकाश बोलते हैं, वो लगा था। ठीक है, तो आप चौथी बताना कि कब से कब तक लगी थी। ठीक है, कब से कब तक चली थी? तो आइए 2 के 3 वर्ष का लगा था, ऐसे कुछ लगा था, समथिंग 3 वर्ष का था, 66 से 69 का, और 69 से 74 तक चौथी की पंचवर्षीय चली थी। ठीक है भाई, तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 भाई कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये हुई थी हमारी 1935 में। ठीक है, 1935 में, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बता सकते हो आप? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका भाई? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल में। राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। 1 अप्रैल 1949 में इसका क्या होता है भाई? राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर का। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 14वें नंबर का। तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये होता है माध्यम परिवर्तन द्वारा इसका अपवर्तन होता है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 15वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी हमारी 1779 में। ओके, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 16वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन से। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 17वें नंबर का। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन बैठने के लिए बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त चाणक्य का। इसमें सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि ये उनके गुरु थे। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का। तो क्वेश्चन हमारा 18 क्या कह रहा है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने हो जाएगा इसका सही आंसर? भगत सिंह ने। ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 19वां। तो क्वेश्चन है हमारा 19 कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है ये। ओके, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20वां। तो क्वेश्चन 20 है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1919 में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 21वां। तो क्वेश्चन 21 है हमारा कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान को जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के नाम से। ओके, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न नंबर है हमारा 22वें नंबर का। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह माजुली, यानी किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर यह माजुली द्वीप स्थित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 23वें नंबर का। क्वेश्चन 23 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ओके, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 24वां। तो क्वेश्चन 24 है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दिल्ली में इसका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 25वें नंबर का। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 26वें नंबर का। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है भाई हमारी खाद्य उत्पादन से ये संबंधित है, हरित क्रांति। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27वां। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है 28वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा, दोस्तों अभी मेरे यहाँ पे ही क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। ठीक है, यानी एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया नहीं है। तो आज के लिए हमारे 28 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो आप सॉरी 2 क्वेश्चन मैं करा नहीं पाया, कल मैं इससे ज़्यादा करवा दूंगा। ठीक है भाई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। और भाई आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ से जाके मेरे को मैसेज करना और मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो को अगर देख लिया है, क्लास को देख लिया है, तो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, और हाँ कमेंट करके बताना भाई कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।